नमस्कार, दैनिक शिफ्ट का बहुत बहुत स्वागत है। कठुआ में जिस तरह से सेना की गाड़ी पर घातक हमले के बाद सेना पूरे मूड में है कि आतंकवादियों का सर्वनाश करना है। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे सेना की गाड़ी पर घातक हमला करने पर जिसमें हमने अपने 5 वीर योद्धाओं को खोया और 5 अन्य घायल हुए थे। उसी के चलते फिलहाल उस घटना में 50 अन्य यानी कि ट्रक चालक के साथ 50 अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। बताना चाहिए अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिला में घात लगाकर किए गए हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश के लिए एक ट्रक चालक और 50 अन्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जिसमें सेना के 5 जवानों की शहादत हुई थी। अधिकारियों के अनुसार ट्रक जो शुरू में मशेड़ी किंडली मल्हार पहाड़ी सड़क पर दुर्भाग्यपूर्ण सेना के वाहनों के पीछे था, लेकिन मल्हार में बदनोटा गांव के पास धीमा हो गया। आतंकवादियों ने 2 अलग अलग दिशाओं से गोलाबारी शुरू कर दी। सोमवार को घात लगाकर किए गए हमले में एक जूनियर कमिश्नर जेसीओ समेत 5 हमारे सेना कर्मी जो कि वीर गति को प्राप्त हुए थे। बताना चाहेंगे आपको नागरिक टिप्पर चालक पर संदेह जाता है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसने बताना चाहेंगे पुलिस पर पास से ही पास का अनुरोध करके जानबूझकर काफिले में देरी की। यानी कि आपको पता है जब कहीं ना कहीं कार्रवाई जाती है या गाड़ियां जाती हैं तो कोई भी गाड़ी आगे नहीं आती है, पर इस टिप्पर वाले ने जानबूझकर पास मांगा, जिसके चलते जो सेना की गाड़ियां थी वो धीमी होगी। एक नागरिक टिप्पर की भूमिका जिसने इस काफिले की गति को धीमा कर दिया। 5 यानी कि बताना चाहिए जांच के दायरे में आ गई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घातक ने चालक ने जानबूझकर पास मांगा था, जिसकी वजह से उनकी सेना की गाड़ियां धीमी गति हो गई थी। एक अधिकारी ने नाम ना छुपाने की शर्त पर कहा, आमतौर पर इन क्षेत्रों में सेना के वाहनों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन टिप्पर ने फिर भी पास मांगा, जिसने दोनों वाहनों की गति धीमी हो गई। बताना चाहेंगे 4 जिलों के घने जंगलों में भारी बारिश के बीच सेना और पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि कठुआ, उधमपुर और भदरवाह में शुरू किए गए ऑपरेशन के परिणाम स्वरूप घात लगाकर किए गए हमले के संबंध में पूछताछ के लिए लगभग 50 लोगों को हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा कि जंगल में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। संबंधित घटनाक्रम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलाबारी के बाद डोडा जिला के ऊंचे इलाकों में तलाशी अभियान तेजी से जारी है। सेना और पुलिस के जवानों को उधमपुर, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के विभिन्न हिस्सों में घने जंगलों में तैनात किया गया और बुधवार सुबह कई इलाकों में ताजा तलाशी शुरू की गई है। बताना चाहिए बदनोटा गांव और पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों के ने हमले के बाद अपनी सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है और आतंकवादी खतरों से निपटाने के लिए बताया जा रहा है ग्राम रक्षा समूह विलेज डिफेंस ग्रुप की स्थापना की मांग की है। बताना चाहेंगे स्थानीय निवासियों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा बलों का समर्थन करने में सक्षम बनाने के लिए हथियार और प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान करने का भी आग्रह किया है। हेलीकॉप्टर और यूएवी निगरानी द्वारा समर्थित खोज दल घने वन क्षेत्रों के खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टर्स का उपयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जांच में पुलिस की सहायता कर रही है, जबकि विशेष बल इकाइयां विशिष्ट स्थानों पर सर्जिकल ऑपरेशन कर रही हैं। एक अधिकारी ने कहा, शांति और सुरक्षा के अपने संकल्प में एकजुट निवासी क्षेत्र में से आतंकवाद को खत्म करने में सुरक्षा बलों की सहायता के लिए पूरी तरह से तैयार है। अधिकारी ने कहा, प्रशिक्षण और हथियार के माध्यम से सशक्तिकरण का आह्वान हिंसा के ऐसे कृत्यों के खिलाफ अपना मातृभूमि की रक्षा करने में समुदाय के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। बताना चाहिए स्थानीय निवासी जगदीश राज ने कहा कि सरकार को हमें हथियार और प्रशिक्षण ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम आतंकवादियों के खिलाफ अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 20 वर्षीय छात्र पंकज ने कहा कि आतंकवादी हमले ने स्थानीय लोगों में भी डर पैदा कर दिया, लेकिन जब आपके हाथों में हथियार होते हैं तो स्थिति पूरी तरह से बदल दी जाती है। उन्होंने क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की भी मांग की है। हम तेजी से जंगलों में जा सकते हैं और आतंकवाद के खतरे से निपटने में अपनी सेना की सहायता कर सकते हैं, एक नौजवान युवा ने कहा।
वहीं पर अगर बताना चाहेंगे, हमारे सैनिकों को खोने पर हमारी आंखें आंसुओं से भर गई है। ऐसा हमला यहाँ 2 दशकों पहले आतंकवाद के चरम के दौरान भी कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि सरकार को इस खतरे से लड़ने के लिए उन्हें हथियार और प्रशिक्षण प्रदान करने चाहिए। अहमद ने कहा कि निर्दोष ग्रामीण जो अपने पशुओं के साथ ऊपरी इलाकों में चले गए आतंकवादियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें बंदूक की नोक पर धमकाया जाता है। उन्होंने कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। ये कठुआ के स्थानीय लोगों और साथ पहाड़ी इलाकों में जो लोग हैं उन्होंने चिंता व्यक्त की है, और साथ ही उन्होंने कहा कि वीडीजी जो विलेज डिफेंस ग्रुप्स हैं उन्हें और सक्षम किया जाए, उन्हें हथियार दिया जाए, ताकि अगर हाथ में हथियार होंगे तो आतंकवाद कहीं ना कहीं उन्हें भगाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। वहीं पर इन्होंने स्थानीय लोगों ने जो पहाड़ियों पर इस समय है, आप बता नोमैड जो है, उन्होंने भी चिंता व्यक्त की है कि कहीं ना कहीं ये आतंकवादी उन्हें मजबूर करते हैं गन पॉइंट पर कि उन्हें खाना दिया जाए, क्योंकि जान तो सबको प्यारी है। पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें भी यानी कि इस तरह के नौजवानों को प्रशिक्षण करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर लगातार जो आतंकवाद है वो पूर्ण जीवित हो रहा है, वहाँ के युवाओं को वहाँ की डेमोग्राफी का पता है, वहाँ के जंगलों के रास्ते का पता, वो तेजी से वहां पर पहुंच सकते हैं, सेना की मदद कर सकते हैं। पर फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अब सेना ने मन बना लिया कि इनका सर्वनाश कर रहेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना की बात करें, जिन्होंने घात लगाकर जो अपनी कायर हरकत को अंजाम देते हैं, जिसमें हम अपने जवानों को खोते हैं, पर सेना ने भी पूरी तरह से अब मन बना लिया है कि इनका सर्वनाश कर छोड़ेंगे। वहीं पर अगर बात करें तो फिलहाल इसी कठुआ टेरर अटैक को लेकर, जिसमें हमने अपने 5 जवानों को खोया है, पुलिस ने यानी कि 50 लोगों को लगभग डिटेन किया है, हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। कोई भी होगा, चाहे उनका समर्थक होगा या हमायती होगा, उसे अब बख्शा नहीं जाएगा। साफ तौर पर कहा, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। लगातार देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और एलजी मनोज सिन्हा जी का भी बयान है, जो समर्थक होंगे उनके साथ भी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।